और मैं एक बात बोलती हूँ कि आनापानसति ध्यान में आना या ये यात्रा पे जाना सबके बस का काम नहीं है। हमारा इतना बड़ी फैमिली थी, हमारी इतनी बड़ी फैमिली में पत्री सर आए, हमारे जीवन में आए। जनार्दन सर वहाँ रहते थे नागपुर में, वो ध्यान का प्रचार करने गए हुए थे हैदराबाद से। वो सबको जाके यही बता रहे थे कि भई ऐसे-ऐसे ध्यान करते हैं, ध्यान करने से शुगर नहीं होता, ब्लड प्रेशर नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती। भई आंध्र प्रदेश में तो बहुत हो गया, अभी हमें महाराष्ट्र में भेजे हैं पत्री सर ने प्रचार के लिए और वो भी आने वाले हैं। तो मैं पंजाबी महिला मंच की उस समय प्रेज़िडेंट थी। हमारे घर के बाजू में ही प्रीतम भवन बहुत बड़ा है, तो हमने भवन बनाया हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ की मैं प्रेज़िडेंट थी। तो मेरे पास आए जनार्दन सर सबसे पूछ के और मेरे से मिले आके, बोले आप शिविर लोगे? हमारे पत्री गुरुजी का ब्रह्म ऋषि बाद में उपाधि मिली गुरुजी को। 2004 में मेरे पास आए थे जनार्दन। जी। तो मैंने बोली मैं तो सबके शिविर लेती हूँ योगा के, कोई भी क्लासेस होती है तो बहुत जल्दी मुझे मिल जाता था फ्री में भवन, हुँ। प्रेज़िडेंट थी तो। मैंने सहज ही स्वीकार कर लिया उनका निमंत्रण और उन्होंने बोला कि आएँगे भी पहली बार गुरुजी नागपुर में और रुकेंगे भी आपके घर, आप व्यवस्था कर सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे व्यवस्था, कोई तकलीफ़ नहीं है हमको, ले आओ। गुरुजी तो हम लोगों ने निश्चित की है डेट, फरवरी की 7 तारीख थी, जिस दिन हमने पथरी सर का शिविर रखना था। तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले पथरी सर का नागपुर की पवित्र भूमि पे चरण आए। तो अभी आपके जीवन में ध्यान नहीं आया था, पत्री सर पहले आए थे। पहले पथरी सर आए। तो फिर आपने ध्यान करना कब शुरू किया? पथरी सर के साथ ही पहला ध्यान हुआ था। कैसे वो हमारे घर आए, दूसरे दिन 7 तारीख थी और ध्यान का शिविर था नागपुर में। प्रीतम भवन में मैंने पूरे महिला मंच को निमंत्रण दे दिया था, जेंट्स को भी निमंत्रण दे दिया था कि पत्री सर भई ऐसे-ऐसे आंध्र प्रदेश से आए हैं ध्यान सिखाने के लिए, आप सबने आना है। और मेरे को अचानक भंडारा जाना पड़ गया। कोई किसी की डेथ हो गई थी, तो मैं दूसरे दिन ध्यान की क्लास थी हमारी, तो मैं वहाँ से शाम को आई ना तो पत्री सर पलंग पे ऐसे करके बैठे हुए थे। तो मेरे को बोलते, "क्यों? कहाँ चली गई थी? हमको घर में बुला के तू कहाँ चली गई थी?" मैंने बताया, "सर किसी की डेथ हो गई थी, ज़रूरी जाना पड़ा।" "ध्यान नहीं सीखना? सबने सीखे तेरे परिवार में, तूने नहीं सीखना है?" और मुझे अपने साथ पलंग पर बैठा लिए, पहली बार। अभी दूसरे दिन शिविर लेना था हमने और ऐसे मेरे सिर पे ठोके, ऐसे। वो अपने साथ बैठाना उनका मुझे इतनी पवित्रता दे गया। ऐसा गहरा ध्यान लगा 2 घंटे मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ बैठी हूँ। ये मेरा पहला अनुभव है। बहुत ही सुंदर अनुभव है। जी, तो आपका पहला अनुभव ही पत्री सर के साथ हुआ और पहली बार में ही आपका 2 घंटे का ध्यान लग गया। सर चले गए कहीं उठ के और मैं उसी जगह पर बैठी रही। जब मेरा ध्यान टूटा, किसी ने आके मेरे को हिलाया, मेरे बच्चे ने। जब मेरा तो मैं हैरान हो गई कि कहाँ हूँ मैं? पत्री सर कहाँ हैं? आए थे जो, बोले वो तो किसी के घर गए हैं। और मैं हैरान हो गई कि मेरा इतना अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा ध्यान लगा। तो उसके बाद आपने ध्यान को पकड़ लिया और कंटिन्यू ध्यान आप कर रहे हैं। जी, जी, लगातार शुरू रहा और पत्री सर जब हमारे घर आए ना, तो आते साथ ही उन्होंने मुझे एक शब्द कह दिया था। जब वो सीढ़ी से आए तो उनकी सफ़ेद-सफ़ेद दाढ़ी देखी मैंने और उनका रुतबा देखा तो मैंने कहा ये तो कुछ अलग हट के दिख रहे हैं। पता नहीं मैं तो दीक्षित हूँ पहले से, मुझे क्या करना है, मेरे तो गुरु हैं। मैं अपना भोजन बनाने, तो वो दूर से ही मुझे देखकर बोले, हमारा हाल ऐसे था, ऐसे सीढ़ी से अंदर आए तो ऐसे ही बोले उन्होंने, "अरे ओ मैडम, कोई मैं गुरु-वुरु बनने नहीं आया तुम्हारा। आप तो पहले ही अपने रंग में रंगे हुए हो। मैं सिर्फ़ तुम्हारा हाथ पकड़ने आया, तुम्हें आगे बढ़ाने आया हूँ।" ये उनके शब्द थे, हमारे घर में आते साथ जो उन्होंने बोले थे, मुझे देखकर। तो आपको आश्चर्य हुआ होगा कि उन्हें हाँ, कैसे पता चला? कैसे पता चला उन्हें? जी, तो मैम आपका पहली बार का एक्सपीरियंस तो सुना हमने ध्यान का। आगे फिर आपने ध्यान की यात्रा को कैसे कंटिन्यू रखा?
बहुत सुखद रही मेरी ध्यान की यात्रा। सबसे अच्छी मेरे जीवन में कुछ आया है तो वो ध्यान है। हमारे गुरुजी त्रिनेत्रधारी थे पहले, ईश्वरदास शास्त्री जी। बहुत अच्छे परम गुरु थे। कभी उन्होंने टीवी में नहीं आए, किसी में नहीं आए। अपना प्रचार-प्रसार नहीं करते थे, आध्यात्मिकता में रहते थे। उनके द्वारा तो मैं ओम नमः शिवाय मुझे नाम दिया गया था। तो सर को मैं हमेशा ओम नमः शिवाय बोलती थी। तो पत्री सर मुझे चिढ़ाते थे, "तुझे भक्ति का रोग लग गया है। इस भक्ति के रोग को दूर करेगी तो आगे बढ़ेगी। तेरे को भक्ति सिर्फ़ ढोलक बजाना, भजन बोलना, ओम नमः शिवाय बोलना, यही अच्छा लगता है।" तो बोलती, "सर मुझे इसमें ही आनंद आता है। तेरे आनंद को मैं सही रूप दूँगा।" ये उनके शब्द थे। तो हमने शिविर लिया ना जब प्रीतम भवन में, बहुत प्यारा शिविर था। बहुत स लोग आए हुए थे, पहली बार हो रहा था ध्यान का शिविर। तो पत्री सर वहाँ पर एक ही बात बार-बार बोल रहे थे कि एक जेब में तो हीरे मोती हैं और एक जो जेब में ऐसे ही 10-10, 20-20 के नोट है, बताओ कौन-सी जेब में हाथ डालोगे? सबसे यही पूछ रहे थे। और फिर जैसे कोई उल्टा जवाब देता था, कोई सीधा, सबको बताया उन्होंने जो हीरे मोती वाली जेब है ना, वही ध्यान है। ये चिल्लर पैसों वाली जेब में ध्यान नहीं है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो पीएचडी की पढ़ाई है ध्यान, आपको ध्यान करना पड़ेगा और ध्यान से ही ए टू जेड सब मिलेगा। सांसारिक वस्तुएँ भी, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। ऐसे बहुत उन्होंने सुंदर तरीके से पहली बार शिविर लिया प्रीतम भवन में। दूसरे दिन हमने जलाराम मंदिर में शिविर रखा, गुजराती भवन में, वो भी बहुत सक्सेस रहा। तीसरा ध्यान शिविर हमने रखे थे, वहाँ पर एक हमारा आश्रम है, संदास उदासीन आश्रम वहाँ। ये 3 शिविर सर ने लिए, 2 दिन रुके हमारे घर। खुद ही किचन में खाना बनाते थे। हमारे साथ जो सब्ज़ी बनती थी उसके साथ एक सब्ज़ी सर ज़रूर बनाते थे। और ऐसा लगा नहीं था कि पहली बार पत्री सर आए और इतने मिक्स हो गए हमारे घर में, इतने अच्छे से रहे। ऐसा तो कोई गुरु को हमने देखा नहीं। हमारे गुरुजी आते तो हम विशेष रूप से आसन बिछाते हैं, चौकी लगाते हैं, ऊपर कपड़ा बिछाते हैं, उनके हाथ धुलवाएँगे, फिर उनके सामने भोग रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं था, हमारे साथ ही खाना खाए, जैसे डाइनिंग टेबल पे लगा हुआ था ना, ऐसे उनके साथ जितने लोग आए थे उन्होंने भी खाए, पत्री सर ने भी खाए। और प्रीतम भवन में भी हमने भोजन रखे तो उन्होंने ऐसे ही किए, सबके साथ खड़े होके खाए भोजन। जी। तो मैम ध्यान से आप जुड़ गए। ध्यान में आने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आपने महसूस किया? पूरा ही बदलाव महसूस किया। पत्री सर के साथ में जब मैंने मेडिटेशन किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो सर केंद्र में ले गए। केंद्र में वहाँ पे हमने जैसे उद्घाटन किए केंद्र का, रिबन काटे पत्री सर ने। तभी भी पत्री सर एक ही बात बोल रहे थे बार-बार, बोल रहे थे, "ध्यान का प्रचार तो इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। पहले तुम ध्यान करो, फिर तुम सबको ध्यान के बारे में बताओगे।" कौन-सा केंद्र लेके गए थे पत्री सर? सबसे पहले हमने छापरू चौक पर केंद्र खोला था, एक रूम किसी ने हमको फ्री में दिया था, झाड़े भवन करके। उस व्यक्ति ने फ्री में दिया था हमको, वहाँ पर पिरामिड लगाकर और बड़ा टीवी लगाकर आध्यात्मिक सच्चाई से वहाँ पर हम लोगों ने शुरू किया था, जनार्दन और हमने। 2 बार हमने केंद्र बदले, फिर अभी तीसरी बार चड्ढा जी ने सँभाल लिए थे फिर ध्यान केंद्र को। अंदर जाके सर ने सबको हम लोगों को ध्यान सिखाया। तो मुझे पता नहीं क्यों ध्यान में बहुत रस आने लग गया, मज़ा आने लग गया। अभी तक की यात्रा मेरी भक्ति मार्ग में थी, लेकिन पत्री सर के साथ जुड़ने के बाद मैं मेडिटेशन में बैठना सीखी। पहले तो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी, ऐसे होते थे हाथ-पैर में, कीड़े चलने लगते थे। बैठते ही ऐसे ध्यान में बैठते ही ऐसा लगता था ये क्या है, एकदम एकाग्र होके बैठना। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि करते हैं। ध्यान को साधारण जीवन में नहीं लाया जाता था ना पहले। तो ये सर ने बहुत साधारण सिंपल रह के भी तुम घर में ध्यान कर सकते हो। ध्यान करके तुम आगे बढ़ सकते हो, अपनी उन्नति कर सकते हो। ये हमारा मार्ग प्रदर्शित किया उन्होंने। बहुत ही सुखद यात्रा रही पत्री सर के साथ मेरी, बहुत सुखद। अनलिमिट
चांस रहे ऐसे कि जहाँ जहाँ सर ने एकदम साक्षात्कार करवाया मुझे।